केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, बीकानेरी मीठी बोली। अरे बंदे एक बार आकर तो देख। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीकानेर के बारे में। यह एक ऐसा शहर है गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और प्राचीन भारत की हड़प्पा सभ्यता के लिए जाना जाता है। वहीं बीकानेर की वर्ल्ड फेमस बीकानेरी भुजिया विश्व की प्रसिद्ध है और वैसे आजकल देश के अलग अलग हिस्सों में बेसन और मसालों से भुजिया तैयार की जाती है, लेकिन बीकानेरी भुजिया की जगह कोई नहीं ले पाया। लेकिन जनाब एक मिनट रुकिए, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में यह बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ताकि अगला नंबर आपके शहर का भी लग सकता है। हम वीडियो बना सकते हैं आपके शहर के बारे में भी। बीकानेर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थार मरुस्थल की गोद में बसा है। अगर बात करें बीकानेर की जनसंख्या की तो ये 2021 के अनुसार 27,41,694 है, जिसमें से 14,39,081 पुरुष व 13,26,013 महिलाओं की संख्या शामिल है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में जनसंख्या की गणना हर 10 साल में होती है। भारत की जनसंख्या पिछली बार 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर की कुल जनसंख्या 23,63,937 थी, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3.45% है, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 12,40,801 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 11,23,136 है। अगर हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो थोड़ा गहराई में जाते हैं। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दुनिया का पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। भारत देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जयपुर राजस्थान राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान भारत का 7वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। दोस्तों बीकानेर श्री गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर की बाउंड्रीज को लॉक करता है। वहीं रेड क्लिफ लाइन की बात करें जो कि लगती है पाकिस्तान की सीमा, यह है 168 किलोमीटर। ये राजस्थान के जिलों में सबसे कम बीकानेर के साथ लगती है। बीकानेर के क्षेत्रफल की बात करें तो 27,244 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 0 से भी कम हो जाता है। गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ना यहाँ की विशेषता है। इसी के कारण मई और जून और जुलाई मास में यहाँ लू बहुत जोरों से चलती है, जिससे रेत के टीले उड़ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बन जाते हैं। सूर्य की धूप इतनी असह्य होती है कि यहाँ के निवासी दोपहर को घर से बाहर निकलना भी भय खाते हैं। कभी कभी गर्मी के बहुत बढ़ने पर अकाल मृत्यु भी हो जाती है। बहुधा लोग घरों के नीचे भाग में तहखाने बनवा लेते हैं जो ठंडे रहते हैं और गर्मी की विशेषता होने पर वे उनमें चले जाते हैं। कड़ी भूमि की अपेक्षा रेत शीघ्रता से ठंडा हो जाता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में रात के समय में यहाँ ठंडक भी रहती है। शीतकालीन में यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि पेड़ और पौधे बहुधा पाले के कारण नष्ट हो जाते हैं। बीकानेर में रेगिस्तान की अधिकता होने के कारण कुएं का बहुत अधिक महत्व है। जहाँ कुआं खोदने की सुविधा हुई अथवा पानी जमा होने का स्थान मिला, आरंभ में वहाँ बस्ती बस गई। यही कारण है कि बीकानेर के अधिकांश स्थानों के नाम सर से जुड़ा है, जैसे कोडमदेसर, नौरंगदेसर, लुणकसर आदि। इससे यह आशय है कि इस स्थान पर कुएं अथवा तालाब हैं। कुएं के महत्व का यह भी कारण है कि पहले जब भी देश पर आक्रमण होता था तो आक्रमणकारियों द्वारा कुएं के स्थानों पर अधिकार सबसे पहले किया जाता था। यहाँ आज भी अधिकतर कुएं 300 या इससे भी गहरे हैं। इन कुओं का पानी स्वस्थ एवं मीठा होता है। दोस्तों अगर बीकानेर में कृषि की बात करें तो वहाँ पर अधिकतर किसान हैं वो डिपेंड है नहरों पर। नहरों के द्वारा सिंचाई करते हैं, मुख्य स्रोत यही है। भेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ ऊन बहुत होता है, जिसके कंबल, लोहिया आदि ऊन सामान बहुत अच्छे बनते हैं और बीकानेर को ऊन का घर भी कहा जाता है। यहाँ के गलीचे एवं दरिया भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त हाथी दांत की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ तथा लाख से रंगी हुई लकड़ी के खिलौने तथा पलंग के पाए, सोने चांदी के जेवर, ऊँट के चमड़े के बने हुए सुनहरी काम के तरह तरह के सुंदर कुप्पे, ऊँटों की काठियाँ, लाल मिट्टी के बर्तन आदि यहाँ बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। बीकानेर शहर में बाहर से आने वाली शक्कर भी बहुत सुंदर तथा स्वच्छ मिश्री तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक भेजी जाती है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ऊंट प्रजनन फार्म बीकानेर शहर के केंद्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सरकार द्वारा संचालित यह ऊंट प्रजनन फार्म का एशिया का सबसे बड़ा एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र है। यह फार्म वर्ष 1984 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा स्थापित किया गया था।
जो कि प्रजनन और ऊँटों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है और ये 2000 एकड़ जमीन में फैला है। बीकानेर के प्रमुख मेलों के बारे में बात करते हैं। ये प्रमुख मेले हैं जाम्बोजी का मेला, ये मुकाम तलवा बीकानेर में लगने वाला मेला है। फिर है करणी माता का मेला, देशनोक में यह भरता है। बीकानेर छन्नी छोरी का मेला नवरात्रि में भी भरता है, 2 बार लगता है यह मेला। कपिल मुन्नी का मेला कोलायत बीकानेर में, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश कहा जाता था। कोलाई झील में दीपदान कार्तिक पूर्णिमा का लगने वाला मेला। ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी में यह लगता है मेला। ऊंट महोत्सव काफ़ी प्रसिद्ध है। जसनाथ जी का मेला कतरिया से बीकानेर जसनाथ जी संप्रदाय का मेला लगता है और नागणी जी माता का मेला जो बीकानेर की देवी है। दोस्तों बीकानेर के पर्यटन स्थलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं बीकानेर के इतिहास पर। बीकानेर का निर्माण राव बीका ने किया था। राव बीका जी राठौड़ वंश के, उनके पिता का नाम राव जोधा था और माता जी का नाम नारंग दे था। उनके पिताजी जोधपुर के शासक थे और बीका जी का जन्म 5 अगस्त 1438 में हुआ था। वे होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता है एक बार बीका जी को दरबार में देर से उपस्थित होने के कारण राव जोधा ने व्यंग्य किया कि राव बीका हाथ जोड़ अपना आसन ग्रहण किया और अपने चाचा से कानाफूसी करने लगे। इस पर जोधा जी ने कहा कि देश पर कुछ करने का फैसला लिया है क्या? इस बीका जी ने कहा कि आपकी अनुमति मिलेगी तो यह कार्य भी सफल हो जाएगा। तो राव जोधा जी ने इनको आदेश दिया और बीका जी ने 1488 में बीकानेर का निर्माण किया। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का मंदिर जग प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह स्थानीय रहने वाले चूहों की घनी आबादी के लिए जाना जाता है। बीकानेर का यह मंदिर देवी दुर्गा के अवतारों में से एक करणी माता मंदिर को समर्पित है। करणी माता के बारे में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि जब करणी माता के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह यमदेव से पुत्र के जीवन को बहाल करने के लिए याचना करती है, लेकिन यमदेव उनकी विनती स्वीकार नहीं करते। इसके बाद देवी के अवतार करणी माता ने अपने बच्चे को न केवल जीवन दान दिया बल्कि यह भी घोषणा की कि अब उनका परिवार चूहों के रूप में रहेगा। इस मंदिर में लगभग 20,000 से अधिक चूहे हैं जो इस परिसर में निवास करते हैं और निसंदेह पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। करणी माता के इस मंदिर को पत्थरों और संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर में महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित करवाए गए चांदी के गेट लगे हुए हैं। पक्षियों की मार से चूहों की रक्षा के लिए एक लटकती हुई जाली भी यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। फिर बीकानेर का प्रमुख आकर्षण केंद्र गजनेर पैलेस है, यहाँ पर भी आप घूम सकते हो। लालगढ़ पैलेस, भंडारकर जैन मंदिर है, ऊंट अनुसंधान केंद्र जिसके बारे में हमने बात की थी वहाँ पर भी घूमे, नॉलेज हासिल कर सकते हो आप। फिर देवी कुंड और रामपुरिया हवेली। राजस्थान खासकर बीकानेर अपनी हवेलियों के लिए जाना जाता है। बीकानेर के धनी व्यापारियों ने कुछ 100 वर्षों पहले रामपुरिया हवेली का निर्माण किया था। यह हवेली दरवाजों से लेकर खिड़कियों तक छोटी छोटी बात पर विशेष विचार और साफ सफाई का पालन किया गया है, इसलिए वास्तुकला का एक ऐसा शानदार नमूना बनाया गया है। इस हवेली की स्थापना एक रामपुरिया नामक व्यापारी ने करवाई थी, उन्हीं के नाम पर इस हवेली का नाम रखा गया है। बीकानेर कैमल सफारी। बीकानेर में ऊंट सफारी पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय जाना जाता है। यह सफारी आपको थार रेगिस्तान के खूबसूरत सुनहरे रेत के टीलों के माध्यम से लेकर जाएगी। इस क्षेत्र में सर्दियों और गर्मियों में अधिक जलवायु होती है। आप मधुर संगीत, रंगीन पगड़ी वाले पुरुष और विशाल मूंछें और नृत्य और संगीत से भरी शाम को देख सकते हैं। बीकानेर में कैमल सफारी के विकल्प सीमित हैं और इसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ सूर्योदय या सूर्यास्त के समय दौरान सफारी का मजा ले सकते हैं क्योंकि इस समय रेत काफ़ी कम गर्म रहती है। आपकी सुविधा अनुसार सफारी के लिए अलग अलग पैकेज यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी बीकानेर गए हैं? इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आने वाले वीडियोस और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे।